गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास में काफी ज्यादा टाइम है बिफोर योर एनडीए पेपर 2024। इस बार का जो पेपर है वो आपका अप्रैल में होना है। अप्रैल 21 इज द डे जब तुम्हारा एनडीए का पेपर होगा। तो अगर मैं आज के डेट से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो मुझे 5 मंथ्स इजीली मिल रहे हैं। और जब ये बातें बच्चों को पता चलती है तो बच्चा थोड़ा सा कैजुअल मूड में चले जाता है। और यहां पे इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ यही कन्वे करने के लिए आया हूं कि इस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में जब तुम्हारे पास में काफी सारा टाइम है तो इन सारे टाइम को किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज हम करें जिससे कि वी कैन बी श्योर कि इस बार तो मेरा एनडीए एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये इसी के ऊपर में बेस करके है कि हाउ टू और व्हाट टू डू इन दिस 5 मंथ्स बिफोर द एनडीए एग्जाम टू मेक श्योर कि इस बार तो मेरा एनडीए क्लियर होना ही होना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो सारी चीजें हो सकता है कि मैं लिख के ना बता सकूं, तो इसको क्या करना, थोड़ा सा सुनना और अगर पॉसिबल होगा तो कॉपी पेन लेके उसको थोड़ा सा या फिर लिखने की कोशिश करना, जैसे नोट्स बिल्डिंग करते हैं एक रनिंग क्लास में, तो वो कोशिश करके देखना। तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास में काफी सारा टाइम है, तो अभी तुम्हारे लिए सबसे पहले जो बच्चे पहले पेपर दे चुके हैं या जो पहली बार देने जा रहे हैं तो उनको कुछ चीजों के बारे में बता दूं। अभी सबसे पहली चीज जिसकी रिक्वायरमेंट तुम्हें है वो है एक राइट गाइडेंस की। मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी तुम किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाते हो। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर राइट गाइडेंस के लिए हम लोग क्या करें। तो देखो, राइट गाइडेंस के लिए क्या करना है ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, बट उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत डालना पड़ेगा। राइट गाइडेंस का मतलब होता है एक राइट प्लेस एंड राइट मेंटर। ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहां पे ही थोड़ी सी हड़बड़ी मचाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ऐसी जगह में चले जाते हैं जहां पे क्राउड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर क्राउड बहुत ज्यादा है तो वहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी, वहां की फैकल्टी भी अच्छी होती होगी। नहीं, एक राइट प्लेस या राइट गाइडेंस को डिसाइड करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उस प्लेस का एस्टैब्लिशमेंट। तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो जहां तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो या जिस टीचर से तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो कितना साल पुराना है। सिर्फ इसलिए कि किसी एक जगह में चाहे वो नया हो तो तुम वहां जा रहे हो बिकॉज वो देखने में नया है, बट अगर तुम वहां पे जाके पता कर रहे हो तो वहां पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके एक्सपीरियंस अगर तुम उनसे पूछ रहे हो तो वो तुम्हें बता रहे हैं 4 से 5 साल 6 साल, तो इससे बात नहीं बनेगी। सबसे पहले ये देखना है कि जो भी तुम इंस्टीट्यूट को चुन रहे हो या सिलेक्ट कर रहे हो वो गूगल में कहां लाई करता है, एस्टैब्लिशमेंट उसका कब का है, उसके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके डिटेल्स जाने बिना अगर तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में घुस जा रहे हो तो वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी ही होगी। दूसरी चीज होती है कि जब तुम ये प्लेस डिसाइड कर लिए, कम से कम 15 साल 10 से 15 साल के बीच में अगर तुम्हारी प्लेस की एस्टैब्लिशमेंट नहीं है और जो वहां फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अगर 10 to 15 इयर्स का नहीं है, तो यकीन मान के रखो कि तुम्हें आगे जाके, स्टार्टिंग में तो हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छा लगे लेकिन आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, चाहे ऑनलाइन में जुड़ रहे हो या ऑफलाइन में जुड़ रहे हो, ये दोनों बातें बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात होती है तुम्हारा खुद का मोटिवेशन लेवल। तुमको मोटिवेशन की कितनी जरूरत है, या तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो या तुम्हें हमेशा मोटिवेशन की जरूरत पड़ते रहती है। कुछ लोग, कुछ बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे लिए एनडीए या सीडीएस या कोई भी डिफेंस सर्विसेज एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना क्यों जरूरी है। अगर तुम्हारा क्यों क्लियर नहीं है या तुम उस तरह के बच्चों में आते हो जिन्होंने इन एग्जाम्स को एक ऑप्शंस की तरह लिया हुआ है, खासकर बच्चे क्या करते हैं, एनडीए सीडीएस को एक ऑप्शन में रख लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लूंगा। तो जब तक तुम्हारे दिमाग में ये ऑप्शन वाली बात होगी तब तक तुम सही तरीके से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, महाभारत के अंदर अर्जुन जब तीर चलाता है और तीर जाके सीधा मछली के आंख में लगता है,
तो जब उसको गुरु द्रोणाचार्य ये पूछते हैं कि जब तुमने तीर चलाया था तो उससे पहले तुम्हें क्या दिख रहा था, तो उसका सही सा एक आंसर आता है। ये कहानी बहुत पुरानी है, थोड़ी बोरिंग भी लग रही होगी जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, बट मेरे ख्याल से तुम्हारे लाइफ में जो भी मेजर डिसीजंस तुम लेते हो उन सबको लेने से पहले एक बार ये स्टोरी को दोबारा सुनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अर्जुन ने तब यही कहा था कि मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ मछली का वो आंख दिख रहा है जिसको आपने एम करने के लिए बोला है। बाकी उसके भाई बंधु जितने भी थे सबको जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबके आंसर्स अलग अलग होते हैं। उन्हें मछली की आंख के अलावा बाकी सारी चीजें दिख रही होती हैं एंड ऑप्शन में मछली की आंख दिख रही होती है। तो तुम्हें एनडीए में इस बात को मान के चलना है कि अगर तुम एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे लिए एनडीए को क्रैक करना और सीडीएस को क्रैक करना उसी मछली की आंख की तरह होना चाहिए। दैट मीन्स कि तुम्हारा मोटिवेशन लेवल इतना तगड़ा होना चाहिए कि तुम्हें किसी और एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत ही ना हो। तीसरे नंबर पे आता है तुम्हारा बुक्स। अच्छा, बुक्स दो तरह के होते हैं। एक वो बुक्स होता है जो तुम्हें मार्केट से मिलता है, एक वो बुक होता है जो तुम्हें इंस्टीट्यूट या कंसर्न टीचर प्रोवाइड करता है इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट। और यही टीचर तुम्हारे लिए वीकली और डेली टेस्ट भी कंडक्ट करता है जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह ऐसा भी पाया गया है कि टेस्ट तो होते हैं लेकिन प्रॉपर इन्विजिलेशन के साथ नहीं होते हैं। टेस्ट सिर्फ पकड़ा दिए जाते हैं, उनके डाउट्स को भी आधा अधूरा लिया जाता है, कोई प्रॉपर तरीके से उसको समझाया नहीं जाता है। तो इन सब चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है कि जहां पे भी तुम ज्वाइन कर रहे हो उनसे ये पूछो कि आप हमें इवैल्यूएट किस तरह से करने वाले हो। ठीक है, आप बुक रेफर करोगे, आप हमें असाइनमेंट दोगे, लेकिन क्या आप हमारे को इवैल्यूएट करोगे? और अगर करोगे तो किस बेसिस पे करोगे? डेली बेसिस पे करोगे या वीकली बेसिस पे करोगे? हम यहाँ पे एट द रेट ऑफ कैविलियर, द कैविलियर में ये प्रोविजन है कि यहाँ पे हम लोग बच्चों को वीकली और डेली दोनों बेसिस पे चेक करते हैं। तो ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे तुम्हारा टेस्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस किस तरह का है ये जाने बिना कभी ज्वाइन मत करना, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से तभी हो सकती है जब तुम्हारा एक पेपर कंडक्ट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ। वहां पे टीचर का एट द टाइम प्रेजेंट होना और तुम्हें एक टाइमर के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना, ये दोनों काम बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो तुम क्या करोगे, पेपर रख लोगे, बोलोगे जब एग्जाम आएगा अभी इतनी जल्दी क्या है, मैं बाद में कर लूंगा, देखा जाएगा जब 2 मंथ्स होंगे, अच्छे बच्चे तो 2 मंथ्स में भी क्लियर कर लेते हैं। ये सब एक मिथ होता है। तुम्हें एग्जाम क्लियर करने के लिए ये बात अच्छी तरह से जान के रखो कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तुम ये नहीं कर सकते कि लास्ट के 2 मंथ्स में करके कर लोगे। ठीक है, 2 मंथ्स में किया जाता है, ऐसी नहीं है बात की बच्चे करते नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास में 5 मंथ्स है एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तुम अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर एनडीए को भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो तुमको धीरे धीरे सारी चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद पेपर जैसे जैसे धीरे धीरे आपके पास सामने आएगा तो तुम्हें यह भी देखना है कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स को कर रहे हो या नहीं, क्योंकि बुक दो तरह के होते हैं। एक बुक वो होगा जो तुम्हें सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करेगा तुम्हारे एग्जाम्स का, और एक बुक में कंटेंट भी होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन भी होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या है, वो किस तरह के पूछा जाता है, और उसको तुम जब देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि ये तुमसे कितना मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस या जिस सिलेबस से भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पर तुमको काम करना है। एंड यस ऑफ कोर्स, जब तुम इन क्वेश्चंस को देखोगे तो तुम अपने आप से ये भी पूछोगे कि यार ये क्वेश्चन जब हम लोग प्लस 2 में बना रहे हैं तो इसमें तो काफी सारे स्टेप्स लग रहे हैं, और यही क्वेश्चन जब हम लोग यहाँ करेंगे तो क्या इतने ही स्टेप्स लगाने हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेपर में 120 क्वेश्चन अराउंड एनडीए में और सीडीएस में 100 क्वेश्चन अराउंड आते हैं, जिनको करने का अलॉटेड टाइमिंग जो होता है एनडीए के पेपर में 2.5 घंटे का होता है और सीडीएस के पेपर में 2 घंटे का होता है। तो तुम्हें क्वेश्चंस करने के साथ साथ या क्वेश्चन पता होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो शॉर्टकट्स हैं या ट्रिक्स हैं या कौन से ऐसे मेथड्स भी अवेलेबल है जिससे हम लोग क्वेश्चन को विद इन अ मिनट या 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और इन सब के लिए ये सारी चीजें तुम्हें फॉलो करना जरूरी है। और मैं फिर से एक बार घूम के वापस वहीं आ जाऊंगा कि राइट प्लेस और राइट मेंटर अगर तुमने सिलेक्ट कर लिया, और साथ में वो जगह जहां पे तुम्हें हर दिन इवैल्यूएट किया जाए और तुम्हें ये बताया जाए कि भैया ये है तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस, अब इसको बेटर करो, तभी जाके कुछ हो सकता है।
5 मंथ्स की जो स्ट्रेटेजी है वो इसी के थ्रू तुम बनाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो मैथ्स का सिलेबस है, अगर मैं एनडीए की बात करूं स्पेसिफिकली, तो वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है और वो 11th 12th दोनों के कोर्स को कंटेन करता है। तो इसके अंदर में जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, अगर एनडीए मैथ्स की बात करें तो इसके अंदर में जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, बस ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन में नहीं बता रहा हूं। नाउ सबसे पहले होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट बाकी सारों के साथ होती है। उसके बाद तुम्हारा कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बटा हुआ होता है 2D और 3D के अंदर में, तो इसके अंदर में भी तुमको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद आता है कैलकुलस, जो कि अगेन 2 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। एक होता है तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस। और मोस्टली ये जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है ये +2 का पार्ट होता है। ज्यादातर पढ़ाई जो बच्चे करते हैं वो 12वीं में ही करते हैं कैलकुलस की। और एक ऐसा सेक्शन होता है जो 11th 12th दोनों को इक्वली कवर करता हुआ जाता है, दैट इज योर अलजेब्रा। तो तुम जब पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि देखो, मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए बिल्कुल कहूंगा कि ये तुम्हारा बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट बाकी सारे सेक्शन में है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि उसका ट्रिग्नोमेट्री वीक है और उसने बाकी सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। तो तुम्हें अपने ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, सो दैट तुम्हारा कोऑर्डिनेट, कैलकुलस और अलजेब्रा सब उसके कब्जे में आ जाए। बाकी वेटेज वाइज अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा चूंकि उसमें टॉपिक ज्यादा है तो ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन खींचेगा। कोऑर्डिनेट और कैलकुलस बाकी बचे हुए क्वेश्चन यू कैन से कि ये बटा हुआ होता है 20 से 25 क्वेश्चन के सेगमेंट होते हैं। तो तुम्हारे लिए ये जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए। बाकी तुम देख लो, अलजेब्रा के मोस्टली चैप्टर्स 11th क्लास के होते हैं, तो उस पे मास्टरी करनी है। और तुम अभी अगर 11th क्लास में हो तो खासकर वो चैप्टर्स लाइक तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको अच्छी तरीके से तुम्हें अभी से प्रिपरेशन करना है। क्योंकि तुमको 12वीं में जो टॉपिक्स मिलने वाले हैं वो मोस्टली कैलकुलस और वेक्टर 3D मिलेगा। दैट मींस कोऑर्डिनेट वाला मैक्सिमम पार्ट और कैलकुलस वाला मैक्सिमम पार्ट जो है वो 12वीं के सिलेबस में आता है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का मैक्सिमम टॉपिक तुम्हारा 11th क्लास के अंदर कवर होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हें बताना चाह रहा था। तो इसको अगर तुम फॉलो करते हो, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं जिनको तुम्हें एक जगह लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर तुम ये बातें लिख के थोड़ा सा इसको दोबारा सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं चाहूंगा कि जितनी बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं उनको सिंसियरली फॉलो करो, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमेंट सेक्शन। तुम्हारे दिमाग में और कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क अस इन द गिवन नंबर। यहाँ पे कैविलियर का नंबर तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, तो उस तरह की कोई भी क्वेरीज अगर दिमाग में है तो यू कैन आस्क टू अस डायरेक्टली। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।